but there's a woman trap inside me. But हम एक मास्क लगा लेते हैं, हम एक मुखौटा पहन लेते हैं क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है। तो जब मैंने फैशन को जब एक्सेप्ट किया था, जब मैंने कहा था मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है, तो बहुत हंगामा हुआ था घर में मेरे इस बात को लेके। मेरी जो सेक्सुअलिटी है, जो मैंने आके इतने खुल के बात की है, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि why do I feel like that, Hi, I'm Rohit Verma and I'm very very super duper excited to be interviewing today and I'm going to speak my heart out। मैं हमेशा दिल से मैंने बात किया है, मैं बहुत बोल्ड हूँ, अनअपोलोजेटिक हूँ और हमेशा ही टू द पॉइंट बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके जैसी रानी एंड टुडे आई एम हियर विद समवन, मतलब टीवी पर्सनालिटी है, पेस्ट्री पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर है और रियलिटी शोज तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे घोट के पी लिए हैं इन्होंने। बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है इनकी अगर इंट्रोडक्शन की बात करें जिसमें वो सबसे पहले आएगा कि आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ये रहे जिसने नेशनल टीवी पर आकर अपनी कम्युनिटी LGBTQ को प्रेजेंट किया था और बहुत ब्यूटीफुली किया था। एंड यू बिकेम डार्लिंग। यस, सो यस, मैं इनके साथ हूँ, तो वो जो डार्लिंग बनने का सफर है वो आज जानेंगे। First of all, welcome to Big FM. Thank you very much. I would like to correct you. मैं पहला नहीं था जो मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को सामने रखा था लोगों के सामने। सबसे पहले जिन्होंने ओपनली बहुत बोला था सेक्सुअलिटी, वो सिल्वी वाज द वन। ही स्टार्टेड ट्रेंड बिकॉज़ वो खूबसूरत करते थे उस टाइम पे और मैं स्कूल टाइम पे था, तो ऑफ कोर्स दैट टाइम, जैसे मैंने उनको पहले बताया कि हमको नहीं पता था व्हाट इज दिस LGBT स्टैंड्स फॉर। सो लाइक तो ही वाज द वन। तो अगर हम उनको इधर एक्नॉलेज नहीं करें सिल्वी को तो या हो जाएगा। एंड देयर वाज अ गाय कॉल्ड मनीष जो आइडा बन गए थे, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम फ्रॉम मेल टू फीमेल। उनकी भी एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, ऑलराइट। बट डेफिनेटली लोगों ने उस टाइम पे हम लोग इतना खुल के अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बातें नहीं करते थे बिकॉज हमको सोसाइटी प्रेशर बहुत होता था। सो पर मैंने तो हमेशा मुंह तोड़ के लोगों के सामने बोला है कि मैं ऐसा हूँ, एक्सेप्ट करो ना करो। कोई हमको कोई भी नेम देता है, गे बोल देता है, ट्रांसजेंडर बोल देता है, हिजड़ा बोल देता है, चक्का बोल देता है, तो ये सब को मैंने बहुत ब्यूटीफुली एज अपने ज्वेल्स को एक्सेप्ट किया है लाइफ में। सो आई थिंक जब आप हर चीज को अपने आप जो क्रिटिक्स को अगर आप अपना लेते हो तो आप उसको गले लगा लेते हो, जितने लोग कमेंट्स को, और उसको दिल पे नहीं लगाते हो, तो आपकी इस दुनिया में आपकी विजय हो जाती है। That's what like I have always learned with my experiences in life। एंड लोगों का तो क्या है बोलना, लोग तो बोलते हैं, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैंने वन ऑफ द फर्स्ट आपको इसलिए कहा था, और जितने भी आपने नाम लिए वो कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ एक सेक्शन, एक क्लासेस को ही पता था, बट आप जरूरी इसलिए थे क्योंकि आप उसे मासेस में लेकर जी वो ट्रू है क्योंकि मैंने बहुत खुल के रेडियो इंटरव्यूज में कहा था बिकॉज मैं कभी डिप्लोमेटिक नहीं हूँ अपनी लाइफ में। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी बोल्ड, अनअपोलोजेटिक, बिकॉज आई थिंक सो। I think Bombay is the one, when I started struggling all by myself in the city, I think it gave me wings to fly because when I came from a very orthodox background. But and when I landed Bombay, my best friend Millie, I met and, we became so close. And in fact, she's the one, is my strength, and she's the one who made me realize and made me show the mirror what is my individuality is. So she is the one who gave me that confidence to talk in the society. अच्छा, टॉकिंग अबाउट कॉन्वर्सेशन, रोहित, आज भी ऐसा होता है क्या कि कहीं ना कहीं आप जो हैं, आपके अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत कुछ किया है, बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, लाइक वो तो एक है ही दैट जो आप हैं, बट इसके अलावा भी आप बहुत कुछ है। लेकिन क्या ऐसा आज भी होता है रोहित कि जब आप बैठे हो किसी से बात करने के लिए तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो कॉन्वर्सेशन वहां आ ही जाता है? देखिए, अब पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, situation has completely changed from last 25 years when I got into the industry, all right? Now acceptance तो बहुत हो रही है, prides होती हैं, तो जो अब लोग जो बातें करते हैं ना, देखिए देखो 75% people's mentality has completely changed and the acceptance have come through the media, through the social medias, and people are getting educated now, all right? And वो ज़माना बहुत दूर नहीं है जब same sex marriages will become very legal in our country, all right? So प्यार जैसे होता है, love has got no gender, like soul has got no gender,
सो लाइक इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। पर 25% जो लोग हैं जो हमारे रूरल इंडियाज के हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो अभी भी थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं। पर मेरा ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ। हालांकि I'll tell you, I was going through a lot of depression like last year, and I went to Haridwar to take. I went to Haridwar after 27 years. Oh. Yeah. तो मैं वहाँ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने वहाँ पे कम से कम हजारों के तादाद में मैंने साड़ी पहनी। Oh, wow. You know, I will show you the picture. I wore a साड़ी, okay? पर मेरे को किसी ने भी वहाँ पे छक्का नहीं बोला, हिजड़ा नहीं बोला। Like, you know, people were so mesmerized with my aura. I think भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को वो ऑरा दिया है, ब्लेस किया है कि जहां मैं जाता हूँ मेरा प्रकोप और मेरा जो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि people get just mesmerized. लेकिन लोग मेरे को पलक झपका के बिना देख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। I'm not donkey, not pretty, but yes, but nobody called me name. Alright. बहुत सारे ऋषि मुनीष जी आए वहां पे, बहुत से साधु थे, उन्होंने मेरे को हक किया, आशीर्वाद दिया। सो लाइक तो मैंने देखा कि तो मेरे साथ और भी मेरे 2-3 गे फ्रेंड्स गए साथ में। तो मैंने कहा मैं साड़ी पहन के खड़ा हो गया कि किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि चलो कोई गंदा नाम दे दियो। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तुम्हें टीवी में देखा होगा, एक सेलिब्रिटी कोई नॉर्मल आता है तो ऐसे फन मचाते हैं। पर मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाता है कि मैं बिग बॉस में गया था 2009 में। इट्स अ जर्नी, कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते। अब तो कितने बिग बॉस आ गए। तो लोगों की मेरे को लगता है कि मेंटालिटी अभी थोड़ी चेंज हो रही है थ्रू सोशल मीडिया एंड जो अब रील्स आते हैं, फनी होता है। इट्स हाई टाइम दैट पीपल स्टार्ट taking the LGBT community very seriously. Yeah, no, and they are. जिन 25% लोगों की आप बात करें, एटलीस्ट उनके बच्चों का माइंडसेट तो अलग है ही, तो बदलाव तो आएगा ही। अच्छा, आपने कभी नाम बदलने की नहीं सोची अपने? No, मेरा नाम तो रखा था मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने, रुशेल नाम है। Okay, RUCHELLE. रुशेल means yeah, it's a blessed petal of rose. हालांकि वो बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार बन गए हैं, तो हमारा वो नहीं रहता। पर रुशेल नाम उन्होंने दिया था। जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, जो मेरे एकदम दिल के करीब हैं, वो मेरे को रुशि बोलते हैं, वो मेरे को रुश बोलते हैं। सो ये बात कभी मीडिया में आई नहीं सामने, बट यस, आई एम ओपनिंग एंड टेलिंग यू दैट माय पीपल कॉल मी रुशेल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी आपने एक्स बॉयफ्रेंड और सारी चीजें कही, तो हार्ट ब्रेक्स? पहले मेरे को बहुत हार्ट ब्रेक्स हुआ था, बहुत मैंने दुख होता था। पर अब जिंदगी में क्या होता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर ले। देखिए, मेरी जिंदगी में जितने भी लड़के हैं सब स्ट्रेट आए हैं, क्योंकि आई हैव नेवर डेटेड अ bisexual or a gay guy, alright? So they have approached me and they have fallen in love with me. पहले जब मेरे 2-3 ब्रेकअप्स हुए तो मैं बहुत बड़ा सुसाइडल हो गया, हाथ काटने लगा। ये सब बेवकूफियां मैंने करी हैं जो हर टीनेज में लड़की करती है। So but I believe that no human being is so important to take your mental peace. इस बात को समझने में मेरे को, शायद मैं 42 years का हूँ, तो मेरे को इतना सारा जर्नी लग गया उसको समझने के लिए कि nobody is so important in the world that can destroy and take your inner peace. So तो yes, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हर इंसान आपको एक नई सीख दे के जाता है। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस इंसान को बुरा बनाते हैं। और जैसे लोग कहते हैं उसने मेरे को यूज कर लिया, यहाँ पे हमने थ्रो गया। Nobody uses anybody. We allow person to use us because हम उनको इतना हक दे देते हैं हमारी जिंदगी में एंटर करने का कि वो हमको इतना नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर हम उनको ब्लेम करते हैं कि oh, he used me. But we also not to forget we allowed them to use. As a human being, we all were born alone. We will die alone. आपका पार्टनर आपके साथ नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ रह जाएंगी, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ लम्हे। So, एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल का होता है रोहित, और एक कम्युनिटी का होता है, एक समाज का एक्सपीरियंस होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं अपनी जिंदगी एज रानी, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, लेकिन बीइंग गर्ल एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करते हैं, या बीइंग फ्रॉम दिल्ली नाउ इन मुंबई के उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो एक ग्रुप का एक्सपीरियंस होता है। तो हार्ट ब्रेक्स की अगर बात करें तो ग्रुप का एक्सपीरियंस क्या आपने सुना है, बात की है, जाना है से कि वो कितना अलग है? मैंने जिंदगी में एक बात बताएंगे रानी जी, मैंने कभी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हुआ हूँ, ओके, ना मैं कोई LGBT कम्युनिटी का हिस्सा हूँ।
ना LGBT कम्युनिटी ने कभी मेरे को सपोर्ट किया है। ओके मेरी एक लोगों को मेरे लिए एक विचार धारणाएं बन गई हैं। जैसे लोग जो सोचते हैं कि आई एम अ वेरी बिची पर्सनालिटी। लोगों क्योंकि जब मैं थोड़ा सा मेकअप लगा के पार्टी में घुसता हूँ, लोग को आई एम नॉट वेरी अप्रोचेबल पर्सन। लोग डर जाते हैं मेरे ऑरा से, घबरा जाते हैं कि यार ये बेइज्जती ना कर दे मुंह पे, यू नो। तो वो उनका एक परसेप्शन मेरे लिए बिग बॉस के बाद बन गया है। बट आई एम नॉट गोइंग टू नॉक डोर्स ऑफ 100 doors कि no this is not my personality what you see on the television, all right। लोगों का परसेप्शन मेरे लिए क्या है, अब मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, you know। तो जैसे कि जब मैंने कहा कि मैं बहुत अप्रोचेबल नहीं हूँ, लोगों ने मेरे लिए एक धारणाएं बना ली हैं, ओके तो मैं उसको क्लियर नहीं करता। पर जब लोग मिलते हैं मेरे साथ, ऐसे वार्तालाप करते हैं, जब मेरे साथ बैठते हैं, तो उनके परसेप्शन चेंज होते हैं कि भाई आपके बारे में हम क्या सोचते थे, आप क्या हो, यू नो। एंड आई थिंक दिस इज लॉ। देखिए मैंने कहा कि Solace and me are good friends, you know। So मेरे को अकेलेपन से या कोई मेरा दोस्त ना हो, मेरे को नहीं होता। मैं इतने आप में खुद बिजी रहता हूँ, you know। I get up 4:30 in the morning, go to my मंगल आरती on, फिर मेरा पूजा पाठ चलता है। I'm a very religious person, कृष्णा का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो I think so he is my best friend। I went out, मेरा क्यूट सा डॉग है रेनो, you know। I spend my time with him, प्लस मेरी किटी पार्टी का ग्रुप है। तो मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ डे टू डे चर्या में। प्लस माय वर्क कीप्स मी सो बिजी। सो लाइक अगर मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है, मेरा दूसरा शुरू हो जाता है। सो आई हैव गॉट माय क्लाइंट डायरी, लाइक यू नो। सो आई हैव नेवर बीन लाइक कि मेरे को इतना सोचने का वक्त मिलता है कि मैं किसी का ग्रुप का हिस्सा बनूं, वो लोग क्या बात करते हैं, यू नो। आई डोंट बिलीव इन गॉसिपिंग। सो आई ऑलवेज सेड दैट आई डोंट बिलीव इन गॉसिपिंग। जबकि गे कम्युनिटी ओके है बहुत, लाइक यू नो, इनके बड़ा चटर पटर चलता है, व्हिच इज वेरी मजाक मस्ती होता है इनके बीच में। पर आई हैव नेवर बीन, आई डोंट लाइक एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट anybody's personal into the social media, और ग्रुप में 4 लोगों के सामने किसी की पर्सनल बात कर दो। That is not my character. I have not been raised that way. बट ये ना मैं एकदम I'm saying this एकदम बाहर से जो देखा है या जो फील किया है, मेरे जितने भी गे फ्रेंड्स हैं ना, they are actually very mean। बहुत मजा, बहुत टांग खींचते हैं। Why? देखिए all 5 fingers are not together same, because गे कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो लोगों की आंखें उन पे टिक जाती हैं, यू नो। ये जो टांग खींचते वो तो आपस में लड़कियां भी खींचती हैं, जेलसी तो लड़कियों में भी होती है, लड़कों में होती है। क्योंकि इस कम्युनिटी, क्योंकि ये हम लोग थोड़े से डिफरेंट हैं, हम थोड़े से विपरीत हैं सोसाइटी से, तो क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा आंखें टिकती हैं, ओके। पर देखिए दिल क्या है, यू नो। आप किसी को अगर बिची से देखेंगे तो वो आपको बिच लगेगा, उसको आप प्यार की नजरों से भेजेंगे। हर इंसान का एक नेचर है, हर इंसान का एक कैरेक्टर है, ओके। बट ये कभी ये ख्याल आया आपको कि आज क्योंकि इतनी सोसाइटी जो है वो ओपन हो गई है इस कम्युनिटी के लिए, अब मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली भी यू नो कहीं ना कहीं कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो 1982 के बजाय से 2010-11 में आप होते, तो आपको लगता है कि वो जो जर्नी है वो थोड़ी अलग होती? बहुत फर्क होता, ऑफ कोर्स। यस आई डू अंडरस्टैंड, यस, बिकॉज अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। ऑब्वियसली थिंग्स हैव डेफिनेटली चेंज्ड, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इंटरव्यूज लाइक दिस जो घर घर में पहुंचते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें जीने दो। तो इस चीज को सोसाइटी जितनी अच्छे से एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है। मैंने जिंदगी कभी 2 राह से जी ही नहीं है। जब से मैं बॉम्बे आया हूँ मैंने खुल के बोला है कि भाई दिस इज माय ओरिएंटेशन, दिस इज द वे आई एम, एक्सेप्ट मी और लीव मी। Tell me, आप या ये जो LGBT कम्युनिटी है वो क्या चाहती है इस वक्त? एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, एंड हमको इक्वालिटी चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि भाई तुम ट्रांसजेंडर हो, यू नो। आप क्यों नहीं बुलाते कि आप एक औरत हो, आप एक मर्द हो? व्हाई वी डिस्क्रिमिनेट? ये जो हिजड़ा लोग हैं इनको व्हाई दे आर नॉट बीन गिविंग अ एम्प्लॉयमेंट, यू नो। उनको सड़क में भीख मांगना क्यों पड़ता है? क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते? आज आपकी जगह एक हिजड़ा मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा है? तो दिस एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think they should be given an employment, and I think government should come and take a serious rule. Kids, stop high time, like you stop making fun of people like us. And no, financial independence and as you said, job opportunities मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत easily कहते हैं किन्नर है हो तुम, ये हो। It's just like these are terms which humans have created. Today I take out your heart, my heart, one kinnar heart, your mother's heart, your father's, your enemy's heart, and put in the tray. अब पहचानो दिल किसका है, कौन है। अपना दिल पहचानो, किन्नर को पहचानो। We all are equal.
And that's the reason, you know, we came up with the LGBT flag, the gender equality flag. What you see, a lot of people don't even know that what that flag is all about. So all colors stand for like different kind of a sexuality. How important is financial stability, या मतलब पैसा हो कितना जरूरी है even for this community? Very very important, because ये सब बहुत बकवास की बातें हैं. लोग कहते हैं कि अरे पैसा नहीं, लव है. आजकल के समय में लव कुछ नहीं है, सब मनी है. तो I think so everybody should be very liberal. We are staying in a free bird, you know. I have no problem with anything. Everybody can live their life the way they want. बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने हैं, आए हैं, आएंगे भी, बट अब थोड़ी छोटी छोटी बात करते हैं. लाइक छोटे छोटे न्यूएंसेस अगर मैं कहूँ, जैसे मे बी यू आर फिलिंग अ गवर्नमेंट फॉर्म, तो वहाँ पर जब सेक्स वाला जो कॉलम होता है उसमें यू नो अदर का आपने किया, एंड फॉर्म वाला अभी तक आपने नहीं देखा, लेकिन वो अदर देखकर अब आपको देख रहा है. हाँ जी. ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हुई है. ऑफ कोर्स होते हैं, बहुत चीजें ऐसे होती हैं कि देखते हैं, अजीब गरीब नजरों से देखने लगते हैं. So I think so. पर मैंने सुना है कि सऊदी अरेबिया में गेज को लीगल कर दिया है. Like we are allowed to go there and live the life the way we want. दुबई में भी होना चाहिए GIC में. But yes, I hope, you know, it's high time the world will become a better place. We are only here to spread love. Exactly. Yes, nothing else. अच्छा, ट्रेजेडी से कॉमेडी निकलती है. अब थोड़ा सा फन, थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं. Tell me some funny stories यार. Funny stories, what do you want to hear? मेरी जिंदगी में every day is a fun. अभी I'm doing an interview, it's also funny. Because yes, and I think I take a life like a pinch of salt, and just like each day I think I'm very blessed with this beautiful, that I'm born in this beautiful land of India, when we have got so many different kind of a culture. With every culture I've got different kind of traditions, you know. So land of colors is my country. So I'm very fortunate that I was born in India. I was not an American or a Japanese or any part of the other world. But yes, this is my Krishna movie, and I'm proud to be Indian. कलर्स की बात की, और ये भी एक रंग है, और मुझे लगता है कि इस रंग को भी उसी तरह हमें स्वीकार करना चाहिए इस कम्युनिटी को, जो वो डिजर्व करती है. और हम में से ही एक है, हम ही हैं. भीड़ में अगर गुम हो जाए तो कोई नहीं पहचानेगा, हम एक हैं. और यही इरादा इस शो का भी है जो बिग FM लेकर आया है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, रोहित. Thank you very much. थैंक यू. Hare Krishna.